पता नहीं तुम लोग मुझे छोड़ने क्यों आए। मैं समंदर के बारे में हर चीज जानता हूँ। आपको तो सब पता है सर। ओह, इसका मतलब है आपको शार्क्स के बारे में सारी जानकारी क्या है। कहा शार्क्स? हाँ, करंट मारने वाली मछली भी। पानी में बिजली, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत मजाक हो गया बच्चों। चलिए बोट पर कैप्टन। आराम से, आराम से। उप्स, माफ करना, देखा नहीं सर। आज मछली पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। ओह, मेरे लिए तो नहीं चाली। चलो अब बच भी जाओ। ओह, ये रहा। मुझे डेलिस को फोन करना है। रुक जाओ, मैं ये फोन नहीं दे सकता। क्या पता सैम को कब मेरी जरूरत पड़ क्या जाए। कहा? मुझे दमदार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आखिर मैं एक रिजर्व फायरमैन हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब बच भी जाओ। तो सबसे पहले हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए बोट के साइड से जाले डालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो, काम हो गया। आपने डालने से पहले गांठ खोल दी थी, वही तो किया मैंने। तो फिर हम उन्हें वापस कैसे ला पाएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं काम करता हूँ। मैं केबिन में जाकर रेडियो को संभालता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ। चलो जाल को बाहर निकालने की एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। नहीं, सॉरी माइक, अब तक तो कोई इमरजेंसी नहीं आई है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हाँ, बिल्कुल, बाय। रिजर्व फोर्स को एक्साइटेड देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, पर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है ना एल्विस। अरे फोन भाई साहब, कितना सताओ। शांत हो जाओ ट्रेवर। तुम्हें ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। तुम ये कर सकते हो, नहीं तो बच्चों को बुरा लगेगा। 1 मिनट, सेफ्टी वायर तो लगा दूं। ओके बच्चों, देखो मैं ये कैसे करता हूँ। 1 2 3। बचाओ, कोई तो बचाओ। मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। सब तुम्हारी गलती है, बचाओ! नॉर्मन प्राइस। मैं भी माउंटेन रेस्क्यू सेंटर जाकर अंकल टॉम को खबर देता हूँ। वो फायरमैन सैम को खबर दे देंगे। घबराओ मत अंकल ट्रेवर, मैं जा रहा हूँ मदद मांगने। टॉम, टॉम, कहाँ हो आप? मुझे फोन करके खबर देनी होगी। हेलो, हेलो, फायरमैन सैम, फायरमैन सैम। कौन बोल रहा है? नॉर्मन प्राइस। नॉर्मन प्राइस? ये वायरलेस तुम्हारे पास कैसे आया? अंकल ट्रेवर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, माउंटेन रेस्क्यू सेंटर के बाहर। क्या कहा? ट्रेवर मुसीबत में है? ठीक है, हम अभी वहां आ रहे हैं। मैं इस तरह ज्यादा देर तक लटक नहीं पाऊंगा। अंकल ट्रेवर, फायरमैन सैम आ रहे हैं। ओके ट्रेवर, तुम वायर को छोड़ दो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। ये तो एकदम चैंपियन वाला जंप था। ठीक तो होना ट्रेवर? ओह, हाँ शायद। वाह, क्या समरसॉल्ट मारा। काश मैं भी ऐसा कर सकती। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। क्यों, सच कहा ना नॉर्मन? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। मैं बस पोंटेपेंटी पायनियर्स का लीडर बनना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन लीडर जरूर बनोगे। पर मुझे लगता है आप ही हमारे अब तक के सबसे बेस्ट लीडर हैं, फायरमैन सैम के बाद। इतनी तारीफ सुनने की मुझे आदत नहीं है। ओह, तो
तुम सब अपना लंच भूल गए थे। तो बताओ क्या किया तुम लोगों ने अब तक? अंकल ट्रेवर बहुत ज्यादा बहादुर है मॉम। आपको उन्हें ऊपर जिप लाइनर पर देखना चाहिए था। ओह, मैंने तो ये सब मिस कर दिया। एक बार फिर से करो ना ट्रेवर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, वो देखो, मैं जानती हूँ यहाँ भूत है। मैंडी फ्लड और नॉर्मन प्राइस, मुझे तुम पर ही शक था। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी गलती है। छोटा सा मजाक ही तो था। तुम्हारे लिए मजाक होगा, पर डेलिस बेचारी तो बहुत डर गई थी। हाँ बिल्कुल, देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। सॉरी, दरअसल हम आज रात की हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहे थे। आप दोनों आएंगे ना वहाँ पर? बिल्कुल नहीं मैंडी, मुझे हैलोवीन से नफरत है, मुझे डर लगता है। उसी में तो मजा आता है मैम। पर मैं जरूर आऊंगा, तुम दोनों पर नजर रखने के लिए। ग्रेट! हमने उसके लिए खास पंपकिन का लैंटर्न बनाया है, खाना पीना भी है और फिर बॉनफायर के पास डांस पार्टी। और आज का सबसे डरावना कौन कंपटीशन मैं ही जीतूंगा, देख लेना आप। अच्छा मैंडी, क्या मैं तुम्हारा ये टॉर्च और मांझा बोरो कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, पर तुम इसका करोगे क्या? तुम बस देखती जाओ मैंडी, मैं बता नहीं सकता। देखो, आज के दिन सभी लोग अपने गार्डन में बॉन फायर लगाते हैं। हाँ? मतलब जानबूझकर ही अपने घर में आग लगाते हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है, सर्दी में आग के सामने बैठना अच्छा लगता है। गार्डन में पड़े सूखे पत्ते, लकड़ियाँ सब आग जलाने के काम आती हैं। वैसे आज माइक फ्लड के घर पर हैलोवीन पार्टी है ना? हाँ? अरे हाँ, मैंने आज के लिए मास्क भी बनाया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको पसंद होगा सर। कौन मैं? नो 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 नो, मेरी उम्र थोड़ी ना है पार्टी में जाने की। पर आज की पार्टी के लिए मेरे पास इनविटेशन है। अभी तुम अपने काम पर ध्यान दो एल्विस, तुम इसी वक्त आग को बुझाओ। सॉरी। पंपकिन लैंटर्न को कहाँ रखूं? वहाँ टेबल के ऊपर रख दो मैंडी। ये देखो नॉर्मन, ये पंपकिन कितना अच्छा लग रहा है। नॉर्मन, मैं पोंट पैंटी का भूत बोल रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम ही हो। वो मैं नहीं था, देखो पर्दे के पीछे भूत खड़ा है, इसलिए तो पर्दा हिल रहा है। पर्दे को तुम ही धागे से हिला रहे हो। देखो, आज के कंपटीशन में तुम नहीं जीतने वाले। बेहतर होगा अभी हार मान लो। मैं हार मानूं? वो भी इतनी जल्दी कभी नहीं। पेनी तुम आगे बढ़ो, वेल के पास जाओ। मैंडी वेल के पास ले चलो। उसे पानी में जल्दी से वापस छोड़ दो। तुम्हें कैसे पता ये शार्क नहीं है? हाँ बुद्धू, ये शार्क नहीं वेल है। वेल्स किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। सैम, हम इसे वापस समंदर में कैसे भेजें? हाई टाइड आने में अभी बहुत वक्त है। मुझे पता है, हम उसे धक्का दे सकते हैं। नहीं नॉर्मन, ये बहुत ही भारी है। और इसे चोट भी लग सकती है। वो ठीक रहेगी ना? हाँ अंकल सैम। मैंने तुम्हें कभी निराश किया है मैंडी? नहीं। हमें नेपट्यून की जरूरत पड़ेगी पेनी। ओके सैम। हेलो टॉम। डरो मत, तुम जल्द ही अपने घर पहुंच जाओगी। हमें चलना होगा मैंडी।
ओके टॉम, हार्नेस को नीचे उतारो। बाय बाय मेरी प्यारी दोस्त। थैंक्स टॉम। वो यहाँ ठीक होगी ना अंकल सैम? हाँ मैंडी, वो अपने घर वापस चली गई है। बाय और थैंक यू। नो प्रॉब्लम मैंडी। चलो मैंडी, अब वक्त आ गया घर जाने का और देखने का कि बीच से किसने ज्यादा मछलियाँ पकड़ी हैं। वैसे मुझे तो पता है आज कौन जीता है। तुम दोनों बताओ क्या करना है? जानवर बात नहीं कर सकते मैंडी। तुम्हें कैसे पता? चलो तुम दोनों भी जाओ वापस अपने घर। हेलो, बोल नहीं रहे। कुछ भी कहो, आज का विनर तो मैं ही हूँ, नॉर्मन प्राइस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक फ्लड अपने छत से लटक रहा है। अटेंशन टीम, एक आदमी छत से लटक रहा है। एल्विस, तुम यहाँ रुककर कंट्रोल डेस्क को संभालोगे। जब तक ये प्लास्टर नहीं उतरता, मैं बाहर का काम संभालूंगा। मैं वीनस लेकर जा रहा हूँ। फॉलो मी टीम। ठीक है सर। अपना हेलमेट मत भूलिए सब। हाँ हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, जानता हूँ। नॉर्मन, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि दुकान के अंदर फुटबॉल मत खेलो। पर मॉम। चुप करो, मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाओ जाके पार्क में खेलो। ओके मॉम। जल्दी कीजिए, पता नहीं कितनी देर तक वो एंटीना माइक का वजन संभालेगा। मिसेस फ्लड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पता है आपको मैं कितने सालों से ये काम कर रहा हूँ। दमदार और हमेशा तैयार। ये हमारी टीम की स्पेशलिटी है। सर, हमें पहले माइक को नीचे उतारना चाहिए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीम, एलिवेटिंग लैडर को तैयार करो। पर सर, जुपिटर का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? हाँ हाँ, जुपिटर को तैयार करो। वाओ, क्या गोल मारा। ये क्या? नहीं। ओह नो, मैं तो फंस गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज। कोई है? बचाओ। अब राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या मैं ऊपर आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो माइक, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दूंगा। इससे मुझे याद आया, एक बार की बात है, एक बकरा झाड़ियों में फंस गया था और उसे बचाने वाला कौन था? बस 2 मिनट और माइक। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। क्या कहा? एक और इमरजेंसी आ गई। एक लड़के का सर रेलिंग के बीच फंस गया। तुम यहाँ काम संभालो, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। वैसे क्या मेरी यहाँ जरूरत है? नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए, हम यहाँ संभाल लेंगे। डैड सेफ है, वो बच गए। ओह, थैंक यू सैम। थैंक्स सैम। वैसे नीचे जाने से पहले क्या मैं ये एंटीना ठीक से लगा दूं? मैं जरा देखूं तो माइक फ्लड के किचन में आग लग गई है। फ्लड्स के घर पर आग लग गई है। जल्द से जल्द वहां पहुंचो।
अरे मैं तो भूल ही गया, सब जुपिटर को लेकर बाहर हैं। यानी मैं ऑलमोस्ट एक असली फायरमैन बन चुका हूँ और ये सब मेरे रेडियो की वजह से। स्टेशन ओह, कॉलिंग अब जुपिटर। क्या हो गया? जुपिटर, तुम्हें इस तरह बातें नहीं सुननी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है। माइक फ्लड के किचन में आग लग गई है। जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचो, ठीक है? हम बस पहुंच ही रहे सर। फायरमैन जेम्स आ रहा है। रुको जेम्स। ओह नो, ये आग तो काफी बुरी तरह फैल गई है। पर माइक अंकल अंदर फंस गए होंगे। मुझे उन्हें बाहर निकालना होगा। ओह नो, माइक। हाँ स्टेशन ऑफिस स्टील, मैं घर के बाहर सुरक्षित हूँ। चलो अच्छी बात है। गलती से भी घर के अंदर मत जाना, खतरनाक हो सकता है। अंकल माइक, क्या आपने जेम्स को देखा है कहीं? नहीं सैरा। हेल्प! हेल्प! मैं अंदर फंस गया हूँ। जेम्स घर के अंदर है। क्या क्या कह रही हो? डोंट वरी, फायरमैन साहब पहुंच गए हैं। वो सब ठीक कर देंगे। फायरमैन सैम, जेम्स घर के अंदर है। क्या कहा? हमें जल्दी से जेम्स को वहां से बाहर निकालना होगा। जेम्स, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, हॉल में। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एल्विस, जल्दी से मेन स्विच ऑफ कर दो। ठीक है सर। मेरा हाथ पकड़ो जेम्स, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ। ओह क्या बात है सैम। और आग भी बुझ गई है। थैंक्स सैम अंकल। आज से मैं अपना वॉकी टॉकी बंद ही रखूंगा। अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम हर जगह हमसे पहले कैसे पहुंच जाते थे। ये वॉकी टॉकी हमारे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे भी फायरमैन बनना है आप ही की तरह। पर मैं शायद उसके काबिल नहीं हूँ। तुम जल्दबाजी कर रहे हो जेम्स। तुम बड़े होकर एक बहादुर और बेहतरीन फायरमैन बन सकते हो। सच में? हाँ बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ सही ट्रेनिंग की जरूरत है। हमारे रास्ते से तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, लगता तो है। हाँ, ठीक क्या? मजा आ किसी फिल्म गया। की सीन की तरह। गाड़ी घुमा दो ट्रेवर। माफ करना डेलिस, हमारी बस अटक गई। अटक गई? क्या? डेलिस, मैं क्या करता? गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया था और अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाय, अब हमारा क्या होगा? शांत रहो डेलिस, मैं कोशिश करता हूँ। अरे नेटवर्क तो है ही नहीं। मतलब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हो सकता है जो जानवर हमारे गाड़ी के सामने आया था वही यहाँ का खूंखार जानवर हो। ये मजाक का वक्त नहीं है नॉर्मन। डरो मत जेम्स, कोई ना कोई तो हमें ढूंढने जरूर आएगा। ओह, पर ब्रॉनविन, मुझे इसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। पर मैं क्या करूं सैम, ये लायन पता नहीं क्यों हमेशा भाग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्लियां कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हैं। बेचारा इस वक्त बाहर कहीं दुनिया से लड़ रहा होगा। देखो, उसकी जैसे कोई खबर मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे भूख लगते ही वो घर लौट आएगी। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही सैम। खाने से याद आया, मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लूं। वो किसी भी वक्त अपने पिकनिक से वापस आ रहे होंगे। कोई फायदा नहीं, ज्यादा कोशिश की तो बैटरी डाउन हो जाएगी। मुझे घर जाना है। और अगर कोई भी नहीं आया तो क्या करेंगे? उम्र भर ये इंतजार करेंगे। ओह, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अब मेरे पास एक ही तरीका है। रात होने से पहले मैं मदद मांगने जाऊंगा। नहीं ट्रेवर, तुम अकेले नहीं जा सकते। अगर तुम खो गए तो? या फिर खूंखार जानवर तुम्हें खा गया तो? मेरी काइट वो
बुक में लिखा है कि खराब हुई गाड़ी को रास्ते पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, साथ में रहकर मदद के लिए इंतजार करना चाहिए। मुझे पता नहीं मदद कब आएगी, पर मुझे जोर से भूख लगी है। लायन का आता पता नहीं, और अब तो जेम्स और सारा भी गायब है। कहाँ रह गए सब के सब? अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! ये क्या, नॉर्मन और मैंडी दिक्कत में हैं? ओह, रेडार अपने आप अकेले फ्लड्स के घर पर आया है और नर्स फ्लड को लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। नर्स फ्लड से कह दो कि वो रेडार को अपने पास से रखें। हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने देखो। ओह, बाल बाल बच गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों का भी इस इमरजेंसी से कोई लेना देना है? नर्स फ्लड, क्या मैंडी और नॉर्मन तुम्हें बताकर गए थे वो कहाँ जा रहे हैं? मैंडी ने कहा था कि वो दोनों खेत की तरफ जा रहे हैं। रेडार चाहता है कि हम उसके पीछे जाएं। मैं एम्बुलेंस लेकर आती हूँ, क्या पता किसी को चोट लगी हो तो। यहाँ माइक की गाड़ी देखिए। है। शाबाश रेडार, तू हमारा हीरो है। माइक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हेलेन, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ फंस गया हूँ। पैसेंजर डोर नहीं खुल रहा है। ओह माइक। चलो, अब तुम दोनों प्लीज गाड़ी से दूर खड़े रहो। पेनी, होस को माइक की गाड़ी के सामने रखो ताकि अगर गाड़ी में आग लगे तो बुझा सको। हमें गाड़ी काट के तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। पेनी, प्लीज जॉज ऑफ लाइफ लेकर आओ। पर ये सब हुआ कैसे? अगर मेरा अनुमान सही है तो वो भेड़ों को लेकर ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन मैं तो बस उन्हें अपने घर वापस भेज रहा था। तो इसलिए तुम रेडार को लाए थे? मैंने कहा था ना कि वो एक शीप डॉग नहीं है। हाँ, कहा तो था। ओके माइक, लो मेरा हाथ पकड़ो। थैंक्स सैम। हाय मेरी कमर। मेरा किसी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं फायर स्टेशन फोन कर देता हूँ और उन्हें उन भेड़ों के बारे में बताता हूँ। चलो ना, पहले सैंडविचेस खा लेते हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अभी नहीं नॉर्मन, पहले मुझे फोटो लेने दो स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की। ये क्या चीज है? वो बर्ड बहुत ही रेयर है। मैं उसे कई सालों से ढूंढ रहा था। अच्छा, पर आपका केक के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, नहीं अभी नहीं, चलो। आज का माहौल काफी शांत है, नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कहीं पर आग ना लग जाए। धुएं से मेरा गला बैठ जाता है। ला 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 ला। एल्विस, चिल्लाना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? सॉरी सर। अब तो खाना खाते हैं ना, प्लीज। नहीं नॉर्मन, मुझे अभी तक मेरा स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट नजर नहीं आया है। ओह नो। अरे, मैंने शायद अभी अभी आपके स्कारलेट पैराकीटेड बिटर को देखा। तुमने स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट को देखा? कहाँ? हाँ,
वो उधर ही तो था, पेड़ के पीछे। क्या बात है, तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर देख के आता हूँ। तो पहले क्या खाया जाए? वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। आ जाओ। ओह नो! सर, क्या आप मेरे नाक पर पिंपल देख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दिखा तो नहीं। एल्विस, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नाक पर नहीं। जॉब? क्या पता, शायद मैं फायरमैन की जगह एक सुपरस्टार बन जाऊं। क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? लोग कहते कि मैं बहुत ही फेमस होने वाला हूँ। ठीक है, पर याद रखना, जब भी तुम ड्यूटी पर हो, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम टीवी पर आओगे, तो मेरा यानी अपने बॉस का नाम ले सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उस तरफ गया है। मैं जाके चेक करता हूँ। जाइए, आप जाकर चेक कीजिए, मैं पेट पूजा करता हूँ। तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। हमने अभी भी मॉम का दिया टिफिन नहीं खाया। ये लंच के बारे में सोचने का वक्त नहीं है नॉमन। पर आपको अपने पक्षी का फोटो भी तो नहीं मिला। चलो अगली बार कोशिश करूंगा, आ जाओ। वेल, अगला स्टॉप टीवी स्टूडियो। देखो सैम, अगर एल्विस सच में फायर ब्रिगेड छोड़ना चाहता है, तो हमें उसकी जगह किसी और को ढूंढना होगा। सर, क्या वो सच में नौकरी छोड़ने वाला है? पता नहीं, पर वो कह रहा था कि शायद वो फायरमैन नहीं रहेगा। वो बेवकूफ किसी सिंगिंग सुपरस्टार की बात कर रहा था। ओह यस, ये हुई ना बात। चल एल्विस, तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। क्रैब्स कटल कोव। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हे, खबर आई कि बस क्रैब्स कटल कोव के बीच पर अटक गई है और हाई टाइड तेजी से बढ़ रही है। शांत हो जाओ। पेनी और मैं जुपिटर लेकर निकल रहे हैं। टॉम को कांटेक्ट करो और बोलो हमें वहीं डायरेक्टली मिले। मैं संभालूंगा सैम। शाबाश एल्विस, गुड जॉब। स्टेशन ऑफिसर का रोल तुम्हें सूट करता है। स्टेशन ऑफिसर क्रिडलिंगटन, ये नाम सूट करता है। क्यों ना हम स्विम करके किनारे तक जाएं? बिल्कुल नहीं, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हम यहीं रुकेंगे, सैम आते ही होंगे। 200 मीटर के बाद आप आपकी मंजिल पर पहुंच। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, सैम किसी भी वक्त आ सकता है। मेरा पेट। शायद इसे सी सिकनेस हो रही है। ओह, मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा। आहा, ये तो टॉम थॉमस है। अब हम बच जाएंगे। कम इन टॉम। हाँ बोलो सैम। विंच को नीचे उतारो, बस ऑलमोस्ट डूब चुकी है। हमें सबको वहां से उठाना पड़ेगा। ठीक है सैम, नो प्रॉब्लम। मैं डबल हार्नेस को नीचे उतार रहा हूँ। ठीक है मैंडी, पहले तुम्हारी बारी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है टॉम, थोड़ा स्लो। अब मैं जाता हूँ बाकी सबको लाने। जल्दी सब वहाँ से बाहर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सैम। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सैटेलाइट गलत कैसे हो सकता है। ओके टॉम, सब बाहर आ गए हैं। गुड जॉब। एक्सीलेंट। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। चार्ली का बोट है? चार्ली का बोट?
मॉम! नॉर्मन! तुमने फिर से नल खुला छोड़ दिया? मैंने कुछ नहीं किया। पोंटो पैंटी में बाढ़ आ गई है। ओह नो! मेरे सारे कपड़े भीग जाएंगे। कम से कम वार्निंग देकर तो आना चाहिए था ना। ओह, ये क्या हो गया? लगता है आज समंदर का सारा पानी पोंटो पैंटी के अंदर घुस आया है। ठीक कहा तुमने, ये सब पानी निकालने में तो बहुत टाइम जाएगा। हाँ, और पानी तो तब निकाल सकते हैं जब हाई टाइड चली जाए, और उसमें तो अभी बहुत टाइम है। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू फायरमैन सैम, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। चार्ली जोन्स का पूरा परिवार फिश कैफे के छत के ऊपर फंसा हुआ है। हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। ओवर एंड आउट सर। आज का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। ये लो नॉर्मन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, एग्स और ब्रेड। ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। मॉम, उम्मीद करता हूँ वूलिया और उसका बच्चा ठीक हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक होंगे। पर अगर ठीक नहीं होंगे तो? अगर उन्हें मदद की जरूरत होगी तो क्या करेंगे? ठीक है, मैं फायरमैन सैम को कॉल करती हूँ, वो चेक कर लेगा। ओह, थैंक्स मॉम। तुम जहाँ भी हो संभल कर रहना। हाँ, यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। पानी से बचने के लिए हम छत पर चढ़ गए। वो देखो ना, पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ वो तो है। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ हम तो ठीक है, पर लाइन का कोई अता पता नहीं है। हम उस पर नजर रखेंगे ब्रॉनविन, पर पहले तुम सबको यहाँ से सुरक्षित ले जाना होगा। एक और प्रॉब्लम है सैम, वो मेरी फिशिंग बोट थी ना, वो गायब हो गई। पहले तुम सबको स्टेशन लेकर जाता हूँ, फिर बोट को ढूंढूंगा, ठीक है? ओके टॉम। लायन पानी से भरे बेसमेंट में फंसा हुआ है और उसके साथ माइक भी है। पहले मुझे यहाँ से निकालो, मैं जाकर उसे वहाँ से निकालूंगा। पर ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। पेनी सही कह रही है, मैं भी नहीं खोल पाऊंगा। मुझे ये कुल्हाड़ी यूज करनी पड़ेगी। नहीं, रहने दो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोग माइक के पास जाओ। पब्लिक की सेवा करना हमारा धर्म है। ठीक है, जैसा आप कहें सर। चलो टीम, हमें जाना होगा। गुड लक। सैम, माइक ठीक तो होगा ना? वरना आज मेरे साथ डुएट कौन गाएगा? घबराओ मत एल्विस, वो बिल्कुल ठीक ही होगा। मेरे साथ आओ। अच्छा, तो माइक यहाँ फंसा हुआ है। ओके माइक, दरवाजे से दूर हट जाओ। मैं अभी दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ने जा रहा हूँ। तुम आ गए सैम, तुम इसके अंदर बैठ जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे। पहले पानी बंद करना चाहिए ना। और मैं पंप लेके आता हूँ। एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज। सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि माइक सुरक्षित है या नहीं। माइक, तुम दरवाजे से दूर हटे या नहीं? हाँ सैम। माइक, मुझे अपना हाथ दो। शाबाश सैम, मेरा लायन एकदम सही सलामत है। तुमने बिल्कुल शांति से काम किया और एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस किया। काश मैं भी ऐसा करता। कम से कम मैं इस झंझट में तो नहीं फंसता। कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू फायरमैन सैम। चलो माइक, जाकर परफॉर्म करते हैं अपना डुएट। एक मिनट एल्विस, एक टाइम पे एक ही काम, याद है ना? ठीक है, मैं जाके पानी का कनेक्शन बंद कर देता हूँ। एल्विस, चलो हम पंप लेकर आते हैं सारा पानी निकालने के लिए। और मैं जाता हूँ अलमारी में फंसी बूढ़ी मिसेस स्टील को निकालने। फिर हम सब इकट्ठे होंगे एल्विस और माइक का नया गाना सुनने के लिए। वेरी गुड। छप छप पानी गिरा, टिप टिप देखो पानी गिरा।
छप छप देखो पानी गिरा तो बदलो खेलो वो पानी वाला गेम। और अब पेश करते हैं फायरमैन एल्विस विथ रेडार। चलो, रडार को नहीं देखना है क्या? मेरा फेवरेट रेस्क्यू डॉग। चलो ना नॉर्मन, हम भी देखते हैं। हाँ, क्या फायदा जाकर रस्सी के पीछे खड़े होकर देखने में कोई मजा नहीं है। वैसे हम कुछ और मजेदार कर सकते हैं अभी इसी वक्त। हाँ, आओ मेरे साथ। वैसे नॉर्मन, हमें यहाँ आने की परमिशन है क्या? हाँ, क्यों नहीं? आज तो ओपन डे है ना। वैसे टर्न टेबल पर आमतौर पर जुपिटर रहता है, पर आज हमें विनस से काम चलाना पड़ेगा। कैसा काम? ये वाला। ये हुई ना बात। नहीं नॉर्मन, विनस को उल्टी दिशा में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नॉर्मन, मैं आप सबको बता दूं कि स्टेशन के कोने में मैंने एक जूता छुपाया है, ठीक इस जूते की तरह। और अब रेडार सबसे पहले इसे सूंघेगा और इसकी खुशबू से दूसरा जूता ढूंढ निकालेगा। चलो रेडार, जल्दी करो। और ये रहा पूरे पॉटर पैंटी की शान, रेडार, एल्विस का यार। चलो जेम्स। नहीं नॉर्मन, ये ठीक नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब रेडार का खेल देखने में व्यस्त है। गुड बॉय रेडार। रेडार को जूता मिल गया। हा हा भाई और बहनों, रेडार को जूता मिल गया। है ना कमाल की बात? ये रेडार सबसे बहादुर है। बस बहुत हो गया रेडार। अब ये जूता कौन पहनेगा एल्विस? हाँ सर। रेडार मेरे भाई, जूता वापस कर दे प्लीज। रूफटॉप रेस्क्यू प्रदर्शन शुरू होने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज येलो लाइन के पीछे खड़े रहिए। सेफ्टी फर्स्ट, यही हमारा सिद्धांत है। रोमांचक है। अब हमें चलना चाहिए। क्यों, तुम्हें स्टेशन ऑफिसर बनना पसंद नहीं है क्या? नहीं। अच्छा ठीक है डरपोक जेम्स। ओह, क्यों ना हम रूफटॉप रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ की बेस्ट जगह पर बैठकर देखें? मजा आएगा। ओह, ये रास्ता तो पूरा उबड़-खाबड़ है। चलो वापस चले। क्या? और रेस हार जाए? मैंने कहा ना मैंडी, जो जीता वही सिकंदर। अब चलो। वो क्या हुआ नॉर्मन? मेरा पैर दुख रहा है। मैं ये खोल नहीं पा रही। हमें मदद मांगनी पड़ेगी। हेल्प! 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 ये तो मेरी नॉर्मन की आवाज है। उस तरफ से आवाज आ रही है। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। नॉर्मन, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पाँव में चोट लगी है मॉम। तुमने गलत रास्ता लिया क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है ना नॉर्मन? और तुम खोई नहीं हो, इसका मतलब है नॉर्मन प्राइस। इसका मतलब तुम चीटिंग कर रहे थे, है ना? हाँ मॉम। मैं भी इसे खोल नहीं सकता और हमारे पास फोन भी नहीं है डेलिस। हमें चल के ही आगे जाना होगा। एंड लाइन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल नहीं नॉर्मन, देखो अब मैं क्या करती हूँ। चलो सैम, कदम से कदम मिलाकर। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। चमची कहीं की। चीटर कहीं का। और हमारे प्रतियोगी एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। पहले है एल्विस और माइक, और यकीन नहीं होता ये कौन है, सैम और जेम्स, और फिर है सैम और डेलिस। ये रेस अपने आखिरी राउंड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कौन जीतेगा बोल नहीं सकते। सैम और डेलिस ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और विश्वास नहीं हो रहा, विजेता है सैम और डेलिस। क्या बात है, शाबाश, रेस कमाल की थी।
ये लो सैम और डेलिस। ट्रॉफी तो हम बाद में ले लेंगे सर। रास्ते पर एक दुर्घटना घटी है। क्या हुआ? नॉर्मन के पाँव में मोच आई है। ओह, मैं टॉम को मैसेज देता हूँ, वो हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँच जाएगा। ओके नॉर्मन, टॉम तुम्हें सही सलामत पहुंचा देगा। थैंक्स सैम। ये बिल्कुल फेयर नहीं है। उसने चीटिंग की और फिर भी हेलीकॉप्टर में जाने का चांस उसे ही मिला। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम है ना मैंडी। ओह, कूल। थोड़ा इधर से हथौड़ा मार लेता हूँ। डैड, हाँ बेटी। जो सब करना चाहते हो और आपको वो नहीं करना, तो क्या इसका मतलब है कि आप कूल नहीं हो? मैंडी, जो कूल होते हैं उन्हें दूसरों के बातों से फर्क नहीं पड़ता। कूल लोग अपनी दिल की सुनते हैं और हमेशा सही चीज करते हैं। अब बताओ दुनिया का कूलेस्ट डैड कौन है? मैंडी, बाहर खेलने चलो ना। क्यों? ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अब प्लीज चलो। मैंडी, थोड़ी देर बाहर खेलो। 1 2 3 4 5वां कहाँ पर है? मुझे अच्छी तरह से याद है यहाँ 5 थे। हाय टॉम, तैयार हो ना आप सेलिंग के लिए? क्या? मैं एक उलझन में फंस गया हूँ पेनी। मेरा एक फ्लेयर कहीं गायब हो गया है। अच्छा, मैं मदद करूँ तुम्हारी ढूंढने में? अरे नहीं, यहीं कहीं होगा। पेनी तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम ढूंढ लोगे ना? हाँ हाँ, मैं ढूंढ लूंगा। चलो जल्दी आना। ओके, बाय पेनी। ओके, अब छुपने की बारी मेरी। आंखें बंद करो और 100 तक काउंट करो। 1 2 12 ओए, चीटिंग मत करो। ठीक से काउंट करो। 5 6 7 8 9 क्या है? 10 11 12 98 99 100। पकड़ लिया। मैंडी, तुम तो खेल भी नहीं रही हो। नॉर्मन, ये देखो, शायद ये एक फ्लेयर है। वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। अगर तुम कहीं खो जाओ या तुम्हें मदद की जरूरत हो तो इसे हवा में छोड़ देते हैं और वुश करके ऊपर जाता है, एक सिग्नल की तरह। पर ये तुम्हें मिला कैसे? यहीं पड़ा था, ग्रास के ऊपर। कूल। चलो इसे चालू करते हैं। क्या? वुश! लगे हाथ दिवाली मना सकते हैं हम मैंडी। मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा। क्यों नहीं? सुपर आइडिया है ये मैंडी। मुझे लगता है हमें इसे फायरमैन सैम को दे देना चाहिए। हमेशा मजाक किरकिरा कर देती हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। आ जाओ। कितनी देर हो गई, ये कहाँ रह गया? मुझे अपने आप ही शुरू करना पड़ेगा। टॉम शायद पहुंच ही रहा होगा। कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ पर चालू करते हैं ना? यहाँ पर कोई और तो नहीं होगा ना? नहीं, सिर्फ मैं, तुम और ये फ्लेयर। पर इससे कोई खतरा तो नहीं है ना नॉर्मन? मैंडी, तुम आजकल मेरी मॉम की तरह बातें करती हो। ये लोगों को बचाने के लिए बना है, तो फिर खतरनाक कैसे हो सकता है? ठीक है। If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for Fireman Sam, 'cause he's gonna save the day. Fireman Sam, 'cause he's